हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अकाउंटेंसी जो है उसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, उसके टर्म्स क्या है। हम लोग ने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि एग्जैक्टली बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, ब्रीफ में नहीं बताया था, बिकॉज वो एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसे हम जब सम को सॉल्व करेंगे तभी हमें वो क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। So without wasting time, we'll start with our video. So I am Shubham here, your commerce mentor. We'll start with the lesson Introduction to Bookkeeping and Accountancy. तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। कि हम जो बोलते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, वो ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शन ऐसा, ट्रांजैक्शन वैसा, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ट्रांजैक्शंस। तो एग्जैक्टली ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस मैंने बताया था कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन क्या होता है। मैंने एक फर्स्ट वीडियो में मैंने एग्जाम्पल दिया था पेन का, और पेन का एग्जाम्पल देके मैंने वो समझाया था। ठीक है, तो आई होप सो वो आप लोगों को समझा होगा। अभी देखते हैं कि ट्रांजैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, एक होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओके, सो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट, जहां पे पूरी तरीके से पैसा इन्वॉल्व है, जहां पे पैसों की लेन देन होती है, जहां पे मनी की लेन देन होती है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है कि जहां पे पैसे बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, उसे हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में देयर आर टू टाइप्स, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन एंड दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ओनली। सो इन द कैश ट्रांजैक्शन कि अगर हमने कोई गुड्स को सेल किया, ठीक है, तो सेल करने के बाद या फिर सर्विस प्रोवाइड की जो हमें इमीडिएट पैसा मिलता है, द मनी विच वी रिसीव इमीडिएटली, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। एंड वेयर वी पेड द मनी इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स और एनी काइंड ऑफ सर्विस, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑन द कैश बेसिस। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन, जहां पे पैसों की इमीडिएट लेन देन होती है। जैसे ही सर्विस प्रोवाइड किया, जैसे ही गुड्स मिल गए, पैसों की लेन देन हो गई। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। फिर होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है कि जहां पे गुड्स तो रिसीव हुए, जहां पे सर्विसेज तो प्रोवाइड हुई, लेकिन उसमें जो पैसे देने थे वो लेट दे दिए गए। ठीक है, पैसे जो देने थे वो काफी समय बाद दे दिए गए या फिर कुछ दिनों बाद दे दिए, यानी इमीडिएटली नहीं दिए गए, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या होना कि इन सिंपल वर्ड हमारे जो हिंदी में हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड उधारी। ठीक है, तो उधारी पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई बिजनेस है और मैंने 40,000 का माल किसी को सेंड किया, मैंने गुड्स सेंड किए, और उसके बाद एक महीने आफ्टर 1 मंथ आई एम रिसीविंग दैट मनी इन माई अकाउंट। ठीक है, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, वो 1 महीने तक क्रेडिट पे था। आर यू गेटिंग, समझ में आया कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। और उसके बाद होते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर बार्टर ट्रांजैक्शंस होते हैं, कि ट्रांजैक्शन तो होता है लेकिन पैसों का लेन देन नहीं होता, वहाँ पे चीज़ों के बदले चीज़ों का लेन देन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर किसी गुड्स की ज़रूरत है तो आप मुझे वो गुड्स प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे काफ़ी ज़्यादा अम्ब्रेलास की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको अम्ब्रेलास प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जो मेरे पास बन रहे हैं, और आपको ज़्यादा रेनकोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको रेनकोट्स प्रोवाइड करूँगा। यानी कि एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो चीज़ों का एक्सचेंज होता है उसे ही हम लोग कहते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन। सो आई होप सो कि आपको ये कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बार्टर ट्रांजैक्शंस अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो गए। अभी ये आपको समझ गया। अभी नेक्स्ट जो है वो हमारे बेसिक टर्म्स ऐसे हैं कि वहाँ पे हमें देखना है कि कैपिटल क्या होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा टर्म है कैपिटल। सो कैपिटल इज व्हाट, कि कैपिटल एक ऐसा फंड है, ऐसे पैसे हैं, तो शायद वो गुड्स के फॉर्म में हो या फिर मनी के फॉर्म में हो। ठीक है, जो इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के थ्रू। ठीक है, जो ओनर से बिजनेस में जो पैसा हो या फिर गुड्स हो जो इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, द फंड विच इज रेज्ड बाय द ओनर, जो फंड
जो फंड होता है, जो पैसा होता है, कोई गुड्स होते हैं, जो मशीनरी हो गए, एसेट्स हो गए, एनीथिंग, ठीक है, एसेट्स हो गए, कुछ भी हो गया जो ओनर से उस बिजनेस में आता है, यानी कि ओनर के पर्सनल फंड में से बिजनेस में आता है, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको शुरुआत में कुछ अमाउंट लगेगा, कुछ फंड की जरूरत होगी। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो पहले से फंड पड़ा हुआ है आपके पर्सनल बैंक में, वो आप निकालोगे। फॉर एग्जांपल 10,000 20,000 स्मॉल एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए, तो वो 10,000 20,000 आप निकालोगे और वो निकाल के आप बिजनेस में डालोगे और आप बिजनेस को शुरुआत करोगे। तो वो 10,000 और 20,000 जो अमाउंट है वो आपका बन जाएगा कैपिटल। ठीक है, वो बिजनेस के लिए क्या बनेगा, कैपिटल। आपके लिए होगा इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के लिए क्या होगा, वो कैपिटल होगा। ठीक है, और कैपिटल हमेशा कोई भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। क्यों लायबिलिटी होती है, देखो हमेशा है ना, मैंने एक पॉइंट पहले ही आपको बताया था कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट। तो वैसे ही होता है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो हम लोग क्रिएट करते हैं और उसके जो ओनर होते हैं वो उससे डिफरेंट होते हैं, और बिजनेस को भी एक अलग आइडेंटिटी होती है, बिजनेस का भी एक अलग पैन कार्ड बनता है। तो बिजनेस एक हमारे लिए सेपरेट एंटरप्राइज, एक सेपरेट पर्सन होता है, तो उसकी सारी चीजें सेपरेट ही होती है। ठीक है, तो इसके लिए बिजनेस में जो कैपिटल आता है ना, जो ओनर के थ्रू बिजनेस में कैपिटल आता है, तो वो बिजनेस के लिए एक तरीके का लोन रहता है। बिजनेस अपने सिर पे एक लोन लेता है ओनर से। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए का बिजनेस है और एबीसी नाम की उनकी कंपनी है, तो एबीसी क्या कर रही है, मिस्टर ए से पैसा ले रही है खुद को चलाने के लिए। है तो बिजनेस मिस्टर ए का, ये चीज को डिफरेंशिएट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग क्या समझते हैं कि हाँ उसका बिजनेस है तो सब उसी का है, वैसा नहीं होता। मिस्टर ए उस बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, यानी कि बिजनेस वो लोन ले रहा है, बिजनेस उस पैसे को यूटिलाइज कर रहा है, तो वो बिजनेस का पैसा है क्या, बिजनेस तो अभी आया, बिजनेस का पैसा नहीं है, बिजनेस ने खुद उसे अर्न नहीं किया है, वो पैसा मिस्टर ए का है जो कहीं और से आया है, तो वो मिस्टर ए का पैसा बिजनेस यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल है लेकिन वो लोन भी है। जब ये कंपनी बंद होगा, जब ये बिजनेस बंद होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन बंद होगा, तब क्या करना पड़ेगा कि बिजनेस को वो कैपिटल निकाल के वापस मिस्टर ए को प्रोवाइड करना होगा, मिस्टर ए को देना होगा। ठीक है, तो इसके लिए कैपिटल हमेशा क्या होती है, एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है कि कैपिटल मतलब जैसे ही बिजनेस क्लोज होगा तो वो सारी चीजें, जितना भी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो उन्हें देना पड़ता है। ठीक है, मिस्टर ए को देना पड़ता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर। ओनर से वो हमेशा अलग होती है। ठीक है, उसके पास ओनरशिप होती है, बट यहाँ पे पर्सनल एसेट्स एंड बिजनेस के एसेट्स भी यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी कि कैपिटल क्या होता है। इज इट क्लियर? फिर होता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स इज अ टर्म कि जहां पे बिजनेस ओनर अपने लिए, अपने सेल्फ यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं, कुछ पैसा निकालते हैं या फिर गुड्स को लेते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो वो बिजनेसमैन के लिए वो भी क्या हो गया, बिजनेसमैन के लिए एक लोन हो गया कि बिजनेस से पैसा निकालना। मैंने कहा था ना, दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। मिस्टर ए है, उसकी एबीसी नाम की कंपनी है, एबीसी में बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो मिस्टर ए ने क्या किया, चलो मैं ओनर हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मिस्टर ए आए, बोले कि चलो मुझे 20,000 रुपया निकाल के दो। 20,000 रुपया मिस्टर ए लेके गए। ठीक है, तो वो तो ओनर है, उनके लिए क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी यहाँ पे क्या होता था, अगर यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं होता तो यहाँ पे सिनेरियो क्या खड़ा होता फ्यूचर में कि मिस्टर ए ने तो पैसे निकाले, 20,000 लेके गए, लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात आई, जब प्रॉफिट एंड लॉस उनके सामने दिखाई देने लगा, तो वो बोलने लगे 20,000 कहाँ गया, शॉर्टेज हो गया 20,000 का। अभी आपको पता नहीं, कुछ 10 महीने पहले उन्होंने 20,000 रुपए निकाले थे और उन्हें खुद को भी याद नहीं है, उन्होंने 20,000 रुपए निकाले। लेकिन अभी प्रॉफिट एंड लॉस जब हो रहा था तभी वहां पे 10,000 रुपए का शॉर्टेज आ रहा था। तो उसका ब्लेम किसके ऊपर जाएगा, जो अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा था, उसका ब्लेम मिस्टर ए के ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। लेकिन असल में गलती किसकी थी, मिस्टर ए की गलती थी। तो इसी के लिए जब ओनर भी कुछ बिजनेस में से निकालते हैं, पैसे को निकालते हैं या फिर गुड्स को निकालते हैं, तो उसे रिकॉर्ड करना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म ड्रॉइंग।
ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स कहा जाता है। जब कोई भी बिजनेसमैन अपने यूज़ के लिए या फिर कोई भी ओनर अपने सेल्फ यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए जो बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ करते हैं या फिर गुड्स को विड्रॉ करते हैं, हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। इज इट क्लियर? काफ़ी ईजी है समझने के लिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग डेटर के ऊपर कि एग्जैक्टली डेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो डेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो हमारे बिजनेस को पैसा देने वाला होता है, यानी कि जिसने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्रिएट किए हुए रहते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यानी कि उधारी वाले। वही एग्जांपल लेंगे, एबीसी नाम की कंपनी है, मिस्टर ए उसके ओनर है। अभी हुआ क्या है कि मिस्टर सी ने एबीसी से कुछ माल खरीद लिया, एबीसी कंपनी से कुछ माल मिस्टर सी ने खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एबीसी से उन्होंने 40,000 का माल खरीदा, ही हैज टेकन गुड्स ऑफ ₹40,000 के उसने गुड्स लिए, और मिस्टर सी ने क्या बोला कि मैं आपको 1 महीने बाद आपको पैसा दे देता हूं, बिकॉज अभी मेरे पास कुछ रीजंस की वजह से पैसा नहीं है। तो मिस्टर ए ने बोला ठीक है चलो चलेगा। अभी मिस्टर सी जिन्होंने उधार लिया है वो हमारे लिए डेटर हो गए, यानी कि वो एबीसी कंपनी के लिए डेटर हो गए कि उनके पास से पैसा मुझे आना है। सो ही इज अ डेटर फॉर द बिजनेस। अभी 40,000 तो उनसे आने थे, ठीक है, मिस्टर सी से मुझे 40,000 आने वाले हैं, लेकिन उसके भी पहले मैंने मिस्टर डी से 80,000 रुपये उधार लिए थे। मिस्टर डी से मैंने 80,000 रुपीज़ उधार लिए थे। अभी मुझे क्या करना है कि 80,000 उस पर्सन को देने हैं, मिस्टर डी को देने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मिस्टर डी जो है वो एबीसी कंपनी के लिए क्रेडिटर बन जाएंगे। मिस्टर डी जो है वो एबीसी कंपनी के लिए क्रेडिटर बन जाएंगे, और जिनसे मुझे पैसा आना है वो मेरे लिए डेटर, यानी कि मेरी कंपनी है, एबीसी नाम की कंपनी है, एबीसी कंपनी ऐसे होल्ड कर रही है, तो मिस्टर बी से पैसा आना है, तो इसके लिए मिस्टर बी डेटर, मिस्टर डी को पैसा देना है, ठीक है, मिस्टर डी को पैसा देना है, तो मिस्टर डी हमारे लिए क्या बन गए, क्रेडिटर। समझ में? हमें मिस्टर डी को पैसा देना है, इसके लिए मिस्टर डी क्रेडिटर, और यही मिस्टर बी से हमें पैसा आना है, तो इसके लिए हमारे मिस्टर बी जो है वो हमारे क्या बन गए, डेटर। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है सी और बी में कंफ्यूजन हुआ, बट इट्स ओके। जहां से पैसा आना है वो डेटर, और जहां हमें पैसा देना है दैट इज क्रेडिटर। बस इतना चीज ध्यान में रखना है कि जिससे पैसे आने हैं वो डेटर, जिसको पैसे देने हैं दैट इज क्रेडिटर। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, सो यहां तक समझा कि डेटर क्रेडिटर क्या होता है। अभी होता है नेक्स्ट है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट एक ऐसी अमाउंट होती है जो हमें इररिकवरेबल होती है हमारे डेटर से। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ना, एबीसी कंपनी जो है वो मिस्टर बी से एक्सपेक्ट करेगी कि मुझे नेक्स्ट मंथ वो आप 40,000 देंगे, जिसके बदले में मैंने आपको गुड्स दिए थे। लेकिन अभी मिस्टर बी बोल रहे हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता, एक काम कीजिए, मैं आपको 40,000 के बदले में आपको 30,000 दे देता हूँ, और 10,000 भूल जाइए, 10,000 मैं आपको भी नहीं दे सकता। तो 10,000 जो इररिकवरेबल है वो हमारे लिए क्या बन गया, बैड डेप्ट। ठीक है, वो हमारे लिए बैड डेप्ट बन गया, यानी कि जो ऐसा पैसा जो हमें वापस मिल ही नहीं सकता हमारे डेटर से, नॉट ए क्रेडिटर ना, जो हमें हमारे डेटर से मिल ही नहीं सकता, उसे हम कहते हैं बैड डेप्ट। आई होप सो कि यहाँ तक ये जो टर्म्स है ये आप लोगों को क्लियर हुई रहेगी। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और भी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो कुछ डाउट रहेगा तो श्योरली आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द आंसर। विल मीट अगेन एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।